हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का सेशन नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं, व्हील्स एंड टायर्स। तो आप लोग जैसा नेम से ही समझ गए होंगे, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ व्हीकल दैट इज़ व्हील, ड्यू टू विच द व्हीकल इज़ एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले व्हील होता क्या है। व्हील, जैसा मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक ऑटोमोबाइल व्हीकल में। ठीक है, व्हील को जब हम डिफाइन करते हैं तो व्हील एक असेंबली है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की असेंबली है, जिसमें कि हब, डिस्क, रिम, टायर एंड ट्यूब आते हैं। ठीक है, तो व्हील इज एन असेंबली ऑफ हब, डिस्क और स्पोक्स, रिम, टायर एंड ट्यूब, इन सब की असेंबली है। द व्हील नॉट ओनली सपोर्ट द वेट ऑफ द व्हीकल, व्हील ना सिर्फ वाहन के भार का वहन करता है, बट इट ऑल्सो प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रोड शॉक्स। ये वाहन को रोड के जो झटके हैं उनसे बचाने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट जो आ जाता है टायर। अब जो ये बाहर की जो ब्लैक रबर पोर्शन है, ठीक है, दैट इज नोन एज टायर। देयर इज डिफरेंस बिटवीन व्हील एंड टायर। टायर है वो व्हील में ही आता है। जब हम व्हील को डिफाइन करते हैं, हमने कहा ना, असेंबली ऑफ हब, डिस्क, स्पोक, रिम, टायर एंड ट्यूब, तो दैट टायर इज द पार्ट ऑफ द व्हील। टायर अलग से हम जब डिफाइन करते हैं तो टायर इज माउंटेड ऑन द व्हील रिम। टायर व्हील के जो रिम है उसके ऊपर माउंट किया जाता है, उसके ऊपर लगाया जाता है। इट हैज़ टू कैरी द व्हीकल लोड, इसको वाहन का भार उठाना पड़ता है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड कुशनिंग इफेक्ट, और साथ ही साथ कुशनिंग इफेक्ट भी प्रदान करना पड़ता है। कुशनिंग इफेक्ट मीन्स गद्देदार प्रभाव, ताकि एब्जॉर्प्शन कर सके रोड शॉक्स की, ताकि झटके ना लगे। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ टायर्स पढ़ेंगे इसमें। तो फर्स्ट वन है ट्यूब टायर, ठीक है, और नेक्स्ट है ट्यूबलेस टायर्स। तो जैसा नेम से ही हमें पता लग रहा है दैट व्हाट इज ट्यूब टायर, ठीक है, मींस इन दिस टायर अ ट्यूब विल बी एनक्लोज्ड इनसाइड द टायर इन विच एयर इज फिल्ड। हमें पता है टायर्स में हवा भरी जाती है, तो जो ट्यूब टायर हैं इसमें टायर के अंदर एक ट्यूब होती है जिसमें कि एयर को फिल किया जाता है, एंड दैट एयर एक्ट एज द कुशनिंग मीडियम। वो एयर ही कुशनिंग मीडियम के तरह से काम करती है। तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं। द टायर इज अ ट्रेडिशनल टायर, इट एनक्लोजेज अ ट्यूब इन विच एयर इज फोर्स्ड टू अ हाई प्रेशर एज अ कुशनिंग मीडियम। ठीक है, एक ट्रेडिशनल टायर है, पुराने टाइम से यही टायर चले आ रहे हैं, एंड इसमें एक ट्यूब होती है टायर के अंदर, जिसके अंदर हवा को हाई प्रेशर पे फोर्स करके भरा जाता है, एंड दिस एयर एक्ट एज कुशनिंग मीडियम। ये हवा ही है जो गद्देदार प्रभाव का प्रदान करने का कार्य करती है। आउटर पोजिशन ऑफ टायर विच रोल्स ऑन द रोड इज मेड ऑफ सिंथेटिक रबर एंड इज कॉल्ड ट्रेड। जो बिल्कुल आउटर पोर्शन होता है वो रबर का बना होता है, सिंथेटिक रबर का, और उसे ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, जैसा आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो ये बिल्कुल आउटर पोर्शन है जो रोड कांटेक्ट में होता है, दैट इज नोन एज ट्रेड। ऑन द इनर एजेस, अंदर के एजेस पे, बीड्स आर फॉर्म्ड बाय रीइंफोर्सिंग विद स्टील वायर्स। जैसा आप देख सकते हैं अंदर से स्टील वायर्स लगी होती हैं। ठीक है, द बीड्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग शोल्डर। तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग शोल्डर, जो साइड का पोर्शन होता है, ठीक, उसमें स्टील वायर्स लगी होती हैं, एंड दे एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स फॉर बियरिंग अगेंस्ट द व्हील रिम, और वो व्हील रिम के अगेंस्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। रेयन कॉर्ड्स आर फॉर्म्ड इनटू ए नंबर ऑफ पाइल्स। ठीक है, रेयन कॉर्ड्स हैं वो क्या है, एक के ऊपर एक अलग अलग लेयर्स उसकी लगी होती हैं, ढेर जैसी लगी होती हैं। वेयर द बीड्स एंड कॉर्ड गिव स्ट्रेंथ टू द टायर। जो बीड्स एंड कॉर्ड हैं वो टायर को स्ट्रेंथ देती हैं। द ट्रेड्स, थ्रेड नहीं है, द ट्रेड प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्लिपिंग एंड थिकर सरफेस एट द आउटर पेरिफेरी। जो ट्रेड हैं वो
रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, प्रतिरोध प्रदान करती हैं, ठीक है, स्लिप होने के अगेंस्ट, ताकि रोड पे कांटेक्ट बना रहे अच्छा। सो दैट इज दी ट्रेडिशनल टायर, ट्यूब टायर। नेक्स्ट हम लोग इसकी जो नीचे कंस्ट्रक्शन है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबलेस टायर। अब नेम से ही पता लग रहा है ट्यूबलेस मींस जो ट्यूब टायर में होती थी ये उसके बिना है, इसमें ट्यूब नहीं है, ठीक है। तो ट्यूब टायर्स डज नॉट एनक्लोज द ट्यूब, इसमें ट्यूब नहीं होती हैं। द एयर अंडर प्रेशर इज फिल्ड इन द टायर इटसेल्फ, जो हवा है, जो अधिक दबाव की हवा है, जो एज अ कुशनिंग मीडियम कार्य करती है, वो इस केस में डायरेक्टली टायर के अंदर ही भरी जाती है। द इनर कंस्ट्रक्शन ऑफ द टायर इज ऑलमोस्ट द सेम, जो इसकी इनर कंस्ट्रक्शन है वो वैसी है जैसी ट्यूब टायर की होती है, एज दैट ऑफ अ ट्यूब टायर, ठीक है। अ नॉन रिटर्न वॉल्व इज फिटेड टू द रिम थ्रू विच द एयर इज फोर्स्ड इनसाइड द टायर। इसमें डिफरेंस क्या है कि एक नॉन रिटर्न वॉल्व इसमें लगी होती है, ठीक है, जिसमें कि वन डायरेक्शन, नॉर्मल इसमें वन डायरेक्शन फोर्स एयर है जो वो जाएगी, तो नॉन रिटर्न वॉल्व लगी होती है रिम में, जिसके थ्रू एयर टायर के अंदर फिल की जाती है एट हायर प्रेशर। बाकी की इसकी कंस्ट्रक्शन है वो एज सेम ही होती है जैसे कि आपके ट्यूब टायर्स की होती हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्यूबलेस टायर ओवर ट्यूब टायर्स। ट्यूबलेस टायर्स यूज करने की क्या क्या आपको लाभ है वो सब चीजें यहां पे बताए गए हैं। तो फर्स्ट है द ट्यूबलेस टायर्स आर लाइटर एंड रन कूलर देन द ट्यूब टायर। एक क्या है कि जो ट्यूबलेस टायर्स हैं वो हल्के हैं, नेचुरली हल्के होंगे क्योंकि एक कंपोनेंट जो है ट्यूब वो हट चुकी है, तो नेचुरली उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड दे रन कूलर देन द ट्यूब टायर। ओके, वो ज़्यादा ठंडे रहते हैं एज कंपेरिजन टू ट्यूब टायर्स। सेकेंडली, मेन एडवांटेज ऑफ ट्यूबलेस टायर इज दैट it retains air for long period even after being punctured by nail, provided the nail remains in the tire, but the tube tire releases the air almost immediately after being punctured। तो जो एक मेन इसकी एडवांटेज है ट्यूबलेस टायर्स की वो क्या है कि अगर ट्यूबलेस टायर में कोई नेल, कील एटसेट्रा लग जाती है, चुभ जाती है, तो ये इमीडिएटली एयर को रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो एयर है वो बनी रहती है लॉन्गर पीरियड तक, बशर्ते जो नेल है या जो नुकीली चीज़ है, कील है, वो अपनी जगह पर वैसी ही लगी रहे जहां वो चुभी है, ठीक है। जबकि जो आपके ट्यूब टायर होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, जैसे ही कोई नेल कील चुभती है तो इट इमीडिएटली रिलीजेस द एयर, वो एकदम से हवा को छोड़ देती है। नेक्स्ट, एनी होल इन द ट्यूबलेस टायर कैन बी रिपेयर्ड सिंपली बाय रबर प्लगिंग्स। अब जो ट्यूबलेस टायर में पंचर लगाना है, कोई होल हो गया है, तो उसको सिंपली रबर की प्लगिंग से ही हम कर सकते हैं, इसमें पंचर लगा सकते हैं। जो ऑर्डिनरी पंचर्स हैं कैन बी रिपेयर्ड विदाउट रिमूविंग द टायर फ्रॉम द व्हील। जो सिंपल पंचर्स होते हैं ट्यूबलेस टायर में, उसके लिए हमें व्हील से टायर को अलग करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली वहीं पे भी उसको कर सकते हैं रिपेयर। इट कैन बी रीट्रीटेड एज इन द सेम मैनर एज द ट्यूब टायर। अगर इन केस कोई होल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया जिसमें कि डायरेक्ट पंचर नहीं लग सकता है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्यूबलेस टायर को एज अ ट्यूब टायर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें अंदर ट्यूब फिट करके फिर उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ट्यूबलेस टायर एंड ट्यूब टायर्स आर कॉल्ड न्यूमेटिक टायर्स। तो ये सिंपल है क्योंकि एयर इसमें यूज़ की जाती है, देन दैट्स वाई दे आर नोन एज न्यूमेटिक टायर्स, in which air is forced inside the tube itself and in a tube which is fitted in the tire. In both the cases air is the cushioning medium। दोनों ही केसेस में cushioning medium का कार्य कौन करता है, air। But in solid tube it is not so, neither the air is forced inside the tire nor the tube is enclosed inside। The tire is completely solid and mounted on the wheel rim।
जो सॉलिड टायर्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड रबर ही होता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली रिम के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसमें कोई एयर नहीं होती है। इट रन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो सॉलिड टायर होगा नेचुरली वो पूरा रबर ही रबर है, तो इट विल रन फॉर द लॉन्ग टाइम। बिकॉज इट इज़ हैवी टायर देयर इज़ नो चांस ऑफ बीइंग पंचर्ड, ये फुली रबर है तो इसमें पंचर होने का तो कोई चांस है ही नहीं है। Once it is heavy and does not provide cushioning effect, it is not used in automobile. As ये heavy भी होते हैं और cushioning भी ये provide नहीं कर सकते हैं उतनी, तो इसलिए इनका ऑटोमोबाइल में यूज़ नहीं किया जाता है। इट्स यूज इज़ लिमिटेड टू चिल्ड्रन ट्राईसाइकिल, इसका इस्तेमाल सिर्फ गाड़ियों के खिलौनों की, जो बच्चों के खिलौने होते हैं उसमें ही किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। हमें व्हील पता होना चाहिए, व्हील की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दैट इट इज़ द असेंबली ऑफ हब, डिस्क, व्हील, ट्यूब, टायर, रिम एट्सेट्रा, ठीक है। देन टायर्स, टायर क्या है? आउटर पोर्शन है जो कि रिम के बाहर लगाया जाता है, जो कि रिम के बाहर से लगाया जाता है, और इसका काम क्या है कि ग्रिप बनाए रखता है सड़क के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप ऑफ टायर पढ़े, ट्यूब टायर एंड ट्यूबलेस टायर्स, एंड नेक्स्ट लास्ट हमने पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ ट्यूबलेस टायर्स। सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। Thank you.